नमस्कार, मैं अभय शुक्ला और आज मुझे एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही कह सकते हैं सुखद अनुभूति प्राप्त हुई। मैं आज एयरपोर्ट गया था और एयरपोर्ट के माध्यम से मुझे आज इस आश्रम में आने का मौका मिला, जिस आश्रम के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, मैं भी यंग हूं, यूथ में आता हूं, ऐसा कह सकते हैं। मैं मुंबई में काफ़ी समय से हूं और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ऐसा हुआ है। लेकिन यकीन मानिए, जब मैं यहाँ पे आया और यहाँ जो सेवक हैं, जो निस्वार्थ अपनी सेवा दे रहे हैं कई कई सालों से बिना किसी पे के जो है, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो जो है यहाँ पे षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो सीआईडी का डायलॉग है ना, कुछ तो गड़बड़ है। और मैं यहाँ के सेवादारों के साथ एक एक चीज़ को मैंने अपनी आंखों से देखा और बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये मेरा अनुभव नहीं है, ये मेरी जो व्यक्तिगत और मेरी जो अंदर की भावना है, वो ये कहती है कि हमारे जो बापू हैं, आशाराम बापू जी, उनके साथ अन्याय हुआ है। मैंने उन लोगों के बारे में भी जाना जिन्होंने उनके ऊपर इतने सारे अत्याचारी जो है, और मैं तो उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए। और कहीं ना कहीं जिस समय उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा था, उस समय 2013 का वो दौर था। और मैं ये कह सकता हूँ कि ईसाई मिशनरियों, इस्लामीकरण का एक बहुत बड़ा आंदोलन उस समय इस देश को तोड़ने पर लगा हुआ था और कहीं ना कहीं बापू उसके खिलाफ खड़े थे। तो तोड़ने के लिए तो दो सारी चीज़ें चाहिए, किसी के कैरेक्टर को ख़त्म कर दो। तो लोगों ने मिलके, इस मीडिया जगत ने, मैं तो सबसे बड़ा जो है योगदान उनको कहूँगा कि गन से ज़्यादा जो है कलम की ताकत होती है। और उस ताकत ने एक अच्छे खासे संत को, जिसने हिंदुत्व का इतना बड़ा प्रचार किया, हिंदुत्व को समझाया लोगों को, और ऐसे संत को जो है इस देश में रावण बना के प्रस्तुत कर दिया गया। न जाने कितने सारे टेस्ट कराए गए उनके, और ऐसे ऐसी वेदनाएं उनको दी गई। तो एक महान संत के साथ और उनके साथ जो ये इस तरीके की जो कुरीति रची गई, और मैं उन हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि आप हमेशा जो है बिना जाने बिना समझे कुछ मीडिया ट्रायल्स के अनुसार ही समझ लेते हैं कि हाँ, इसका क्या हाल बना, और कुछ बची कुची कसर जो है कम्युनिस्ट पूरी कर देते हैं। अमर्त्य सेन जैसे जो पैसे वाले लोग हैं, मैं नाम ले रहा हूं, खुल के नाम ले रहा हूं, कि जिन्होंने हिंदुत्व को तोड़ने के लिए इस देश में कम्युनिस्टों का राज हो, इस्लामीकरण हो, ईसाईकरण हो, वो सब करने के लिए ऐसे महान संतों को टारगेट किया। न जाने कितने शंकराचार्यों को जो है देशद्रोही बना दिया, कैरेक्टर द्रोही बना दिया, महिलाओं का द्रोही बना दिया, और आप उनके साथ खट से खड़े हो जाते हो। अरे अगर आपको लगता है कि हाँ, हमारे संत गलत हैं, तो आप आइए ना, जैसे मैं आज आया। मैंने तो बहुत सारी जगह पे बापू के बारे में गलत सलत शब्दों का इस्तेमाल किया, और आज मुझे सच में अंदर से ऐसी ग्लानि हुई कि वाकई में मैंने बिना देखे बिना समझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने ऐसी जगहों को देखा जहाँ ये कहा गया कि 2008 में यहाँ तंत्र पूजा होती है, मंत्र पूजा होती है। चूँकि वो घाट के करीब है और नीचे है वो, तो इसलिए लोगों को ऐसा लगा कि शायद जो है यहाँ पे कुछ अनैतिक काम होते हैं। लेकिन वो कुछ ऐसी जगह नहीं मुझे मिली, वो तो दूर से दिखाई देता है, जहाँ से मन आए वहाँ से देख लीजिए। अब चूंकि ये ऊंचाई पे है, पहाड़ी एरिया जैसा लगता है, तो ऊपर कुछ घर बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि अंडरग्राउंड है, कुछ यहाँ अंतर मंत्र तंत्र होते होंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी जो है एलिगेशन लगाए गए, जो पूरी तरीके से निराधार थे। और मैं अपने पूरे हिंदू समाज से, जो हिंदुत्व और सनातन के पुजारी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे महान संत के बारे में अपनी धारणा को चेंज करें। और ये जो मीडिया ट्रायल चला है ना, इस ट्रायल से निकलें। अगर आपको लगता है कि हाँ, वो सही हैं, गलत हैं, तो आप एक बार उनकी जगहों पे आइए, उनके लोगों से मिलिए। 11 साल से लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।